कभी इंसान जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देता है जिससे कि वक्त रहते उसको एहसास हो जाता है और उस गलती को सुधारने का पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी खुद को तो ज़िंदगी तबाह होती ही है और साथ में ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है कैंपियरगंज। और इसी कैंपियरगंज में मैं बात कर रही हूँ 23 जनवरी सुबह के करीब 4 बजे के आसपास एक आदमी थाना प्रभारी चौधरी राम यादव को कॉल करता है और कॉल करने के बाद उनसे कहता है कि साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर थाना प्रभारी कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी बातें करनी है सुबह आकर करना। इस पर वह आदमी कहता है कि मोहम्मदपुर सड़क के किनारे एक महिला की लाश है, उसके पास एक बच्चा भी है लेकिन बच्चा अभी जिंदा है। जब थाना प्रभारी ये बात सुनते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है और अपनी पुलिस टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि उस महिला जो होती है उसकी उम्र लगभग 22-23 साल की होती है और वहां पर 315 बोर के 2 खोखे भी मिलते हैं। साथ में जो बच्चा होता है वो भी जिंदा होता है। वो लाश को अपने पास लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इसके बाद वहाँ पर अभी लाश का उस जगह का मुआयना कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। उसके रोते हुए देख पुलिस ये समझ जाती है कि जरूर ये लड़का इसके बारे में जानता है। इसके बाद उसे पूछताछ करने लगती है। तब वो बताता है कि साहब ये मरने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन शीला है। अब शीला की शिनाख्त हो जाती है। इसके बारे में पुलिस उसका नाम पूछती है तो बताता है कि मेरा नाम दीपचंद है। दीपचंद के पिता का नाम होता है ब्रजवंशी, जो कि महाराजगंज जिले के पनियारी थाना के अंतर्गत अहिरेलू गांव के रहने वाले होते हैं। इसके बाद दीपचंद सबसे पहले यह खबर अपने माता पिता को अहिरेलू गांव में देते हैं। जब उसके घर में पता चलती है कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है तो उसके परिवार में हड़कंप मच जाता है और वो लोग भी उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है दीपचंद से पूछती है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर कैसी आई, इस जगह पर कैसी आई। तो बताते हैं कि साहब मेरी बहन शीला जो कि कल सुबह अपने ससुराल से अपने बच्चों के साथ मायके आने के लिए निकली थी, लेकिन शाम हो चुका था, अभी तक नहीं आई। इसलिए मैं सुबह सुबह अपनी बहन की तलाश करने के लिए निकला और जब मैं बाहर निकला तो देखा यहाँ पर भीड़ है, जिससे कि मैं यहाँ पर आया, तभी मेरी बहन की लाश मुझे दिख गई। इसके बाद पुलिस फिर उनसे सवाल करती है दीपचंद से कि तुम्हारे बहन की किससे शादी हुई है और वो कहाँ का रहने वाला है। इस पर दीपचंद बताता है कि मेरे जो बहनोई है, मेरे जीजा जी हैं, उनका नाम है दिनेश, जो गोरखपुर गुलरिहा थाना के अंतर्गत पनहरा गांव के रहने वाले होते हैं। फिलहाल में वो बताता है कि मेरे जो जीजा है वो बाहर रह रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं। इसके बाद पुलिस दीपचंद्र को साथ में लेती है और पनहरा गांव चली जाती है और वहां पर जाने के बाद शीला के जो सास ससुर होते हैं उनसे पूछताछ करती है। उसके जो पति होते हैं दिनेश, वो बम्बई में रहकर अपना काम कर रहे थे, उस वक्त मौजूद नहीं रहते हैं। तो उसके सास ससुर बताते हैं कि शीला अपने मोहबोले भाई दुर्गेश के साथ सुबह अपने बच्चों के साथ मायके के लिए निकली थी और जब जा रही थी तो कह रही थी कि 2-3 दिन के बाद वो यहाँ पर लौट आएगी। इसके बाद जब पुलिस दुर्गेश का नाम सुनती है तो दीपचंद से पूछताछ करती है कि आखिर दुर्गेश कौन है। तो दीपचंद बताता है कि दुर्गेश मेरे ही गाँव का बगल का रहने वाला है, जो कि उसके हाव भाव ठीक नहीं है, उसके चाल चलन ठीक नहीं है, थोड़ा आवारा किस्म का लड़का है। इसके बाद पुलिस दीपचंद को लेकर उसके गांव अहिरेलू चली जाती है। जब अहिरेलू जाती है तो दुर्गेश के जो घर होता है, दुर्गेश का पिता का नाम दूधनाथ होता है, उसके घर पे जाती है और उसके पिताजी से पूछताछ करने लगती है। जब उसके पिताजी से पूछताछ करने लगती है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा दुर्गेश सुबह नौतनवा गांव जा रहा था और कहा था कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन वह शाम से सुबह हो गई, अभी तक वापस नहीं आया। इसके बाद जो पुलिस होती है दुर्गेश को ढूंढने लगती है और ढूंढने के बाद वो कहीं पर मिलता नहीं है तो अपनी खबरियों को ढूंढने के लिए लगा देती है। लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है और जब 10 दिन का समय बीत जाता है
तो उसके एक खबरी पुलिस को एक दिन कॉल करता है, 2 फरवरी के सुबह के करीब कॉल करता है कि जो दुर्गेश अपने दोस्त अवधेश के साथ लोरपुरा गांव में मौजूद है। पुलिस जब उसका खबरी जब लोकेशन बताता है तो पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उसको गिरफ्तार कर लेती है। साथ में उसके पास 315 बोर का तमंचा भी मिलता है। दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लाती है और थाने में लाने के बाद पूछताछ करती है। पहले तो दोनों कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जो पुलिस होती है अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो दुर्गेश होता है पूरी कहानी सच बता देता है। और जो कहानी बताता है उसको सुनकर उसके पिता दूतनाथ को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है कि मेरा बेटा आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। शीला जो कि अपने परिवार में शीला के 5 बहन भाई होते हैं। शीला के जो पिताजी होते हैं वो पेशे से किसानी का काम करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद होता है। वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं समय के अनुसार उनकी शादी भी कर दी जाती है। लेकिन जब शीला जवान होती है, शादी करने लायक होती है, तो उसी के गांव में रहने वाला दुर्गेश से उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और दोनों के बीच जब प्रेम प्रसंग का चलता है तो दोनों के घर वालों को बात पता ही नहीं चलती है। और जब बात पता नहीं चलती है तो धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन शीला के पिता को ये बात पता चल जाती है। जब बात पता चलती है तो अपनी बेटी को समझाते हैं और समझाने के बाद उसकी शादी के लिए उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी जब रिश्ता ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो उनकी तलाश जल्द ही पूरी हो जाती है। और दिनेश नाम का जो लड़का है जो पनाहराव गाँव के रहने वाले थे उससे उसकी शादी तय कर देते हैं। इसके बाद जब शादी तय कर देते हैं तो दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब शीला शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, दिनेश के साथ रहने लगती है। कुछ दिन तो समय बहुत ही अच्छा खासा बीतता है। फिर एक दिन दिनेश अपनी पत्नी को अपने सास ससुर के यहाँ छोड़कर, अपने माता पिता के यहाँ छोड़कर बाहर चला जाता है, मुंबई चला जाता है कमाने के लिए। वहाँ पर चला जाता है तो धीरे धीरे समय बीतता है। इधर जो शीला होती है उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन शीला को अकेलापन सा महसूस होने लगता है, उसे अपने पति की याद आने लगती है। हालांकि जो दिनेश था जब जब छुट्टी मिलती थी अपने परिवार के साथ आता था, समय बिताता था, लेकिन फिर भी इसे अपने पति की कमी महसूस होने लगती है। और फिर वो पुराने प्रेमी दुर्गेश से बातचीत करने लगती है, उससे कॉल करने लगती है और कॉल करते करते उसको अपने ससुराल अपने घर भी बुलाने लगती है। और जब भी अपने घर पे बुलाती थी तो अपने सास ससुर से कहती थी कि मेरा मुंहबेला भाई है। और इतना ही नहीं, अपने घर पे बुलाने के साथ उसके साथ समय भी बिताने लगती है, उसके साथ संबंध भी बनाने लगती है। ऐसे ही करते करते जब संबंध बनाती थी तो 2-3 बार प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो दुर्गेश था वो किसी न किसी तरह उसका एबार्सन भी करा देता है, उसका गर्भपात भी करा देता है। इधर शीला का जब बार बार गर्भपात हो जाता है तो परेशान हो जाती है और दुर्गेश के ऊपर शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। जब दबाव डालने लगती है तो किसी न किसी बहाना करके दुर्गेश टाल देता था। एक दिन जब ये शादी की बात कर रही थी तो दुर्गेश कह देता है कि तुम्हें पता है शादी करके मैं तुमको कहाँ रखूँगा, अपने घर पर तो ले जा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि अलग से ज़मीन खरीद घर बना सकूँ और तुम्हारे साथ रह सकूँ। इस पर शीला कुछ नहीं बोलती है, लेकिन कुछ वक्त बीतता है। जैसे तैसे करके 1 लाख रुपए के इंतजाम करती है और दुर्गेश को देती है और कहती है कि इस पैसे से कुछ अच्छा सा ज़मीन खरीद लो और ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ पर घर बनाकर हम दोनों शादी करके वहीं पर रहेंगे। पैसा तो दुर्गेश ले लेता है, लेकिन उस पैसों से ज़मीन नहीं खरीदता है, बल्कि इधर उधर उड़ा देता है। जो दुर्गेश होता है अपने पिता का अकेलौता संतान होता है, क्योंकि उसकी जो 3 बहनें होती है, 3 बहनें की तो शादी हो चुकी होती है, वो इकलौता वारिस होता है। इसलिए जो उसके माता पिता होते हैं बहुत ही लाड़ प्यार से पालते हैं और लाड़ प्यार में इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि जैसे तैसे करके वो 12वीं तक पढ़ाई करता है। इसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है और गांव के ही आवारा लड़के के साथ घूमने फिरने लगता है, मटर गश्ती करने लगता है। उसकी आदत बिगड़ जाती है। जब शीला उसे 1 लाख रुपए देती है तो वो पैसे उड़ा देता है, इधर उधर गुलछड़े में कर देता है, गलत कामों में लगा देता है, लेकिन ज़मीन नहीं खरीदता है। इधर शीला उससे बार बार कॉल करके पूछती है कि क्या तुमने ज़मीन खरीदा। इसके बारे में पूछती है तो कुछ न कुछ बहाने बना देता है। और बहाने के बाद जब धीरे धीरे शीला को समझ में आ जाता है कि ज़मीन नहीं खरीदेगा, ये पैसे खत्म कर चुका है, तो उसे एहसास होने लगता है कि जिसके लिए मैंने अपने परिवार को धोखा दे रही हूँ वो मुझे ही धोखा दे रहा है। इसके बाद शीला दुर्गेश से कॉल करके अपना पैसे मांगने लगती है। जब पैसे मांगने लगती है तो साफ मना कर देता है और 1 लाख रुपए का इंतजाम करना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो पैसे को ख़त्म कर चुका था। और इधर जो शीला होती है लगातार दुर्गेश पर दबाव डाल रही थी, पैसे मांग रही थी, जिसकी वजह से जो दुर्गेश था उससे तंग आ चुका था और वो एक उपाय बनाता है, एक प्लान बनाता है शीला को अपने रास्ते से हटाने के लिए। इसके बाद वो एक काम अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए अपने दोस्त अवधेश से जाकर मिलता है, जो कि अवधेश
बहुत ही खराब किस्म का आदमी होता है, गुंडागर्दी वाला होता है। उसके ऊपर पहले से ही कई तरह की केसें होती हैं। इसके बाद उसको उसमें शामिल करता है, वो भी उसमें तैयार हो जाता है और दोनों एक प्लान बनाते हैं। एक दिन जो शीला होती है दुर्गेश को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ पर हो, तो कहता है कि मैं शहर में हूँ, लेकिन उस समय वो नौतनवा गांव में था। इसके बाद वो कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है और जब मोबाइल स्विच ऑफ करता है तो उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर आता है, शीला के घर आता है। शीला के जब घर आता है तो शीला दोनों को चाय नाश्ता कराती है और चाय नाश्ता कराने के बाद लगभग 11 बजे का समय होता है। अपने बच्चे तैयार होती है, अपने बच्चे को भी तैयार करती है और उसके साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है और अपने सास ससुर से ये कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2-3 दिन के बाद वापस लौट कर आऊँगी। लेकिन जो दुर्गेश होता है उसको रास्ते में ले जाता है और रात होने के इंतजार करने लगता है, लेकिन क्योंकि ये घटना का अंजाम दिन में नहीं कर सकता था, इस घटना का अंजाम नहीं दे सकता था। इसके बाद जब वो इसको इधर उधर घुमाता है, कुछ होटल में ले जाकर खाने खिलाता है, जैसे तैसे समय बिताता है। आखिर रात के 9 बज जाते हैं। वो मोहम्मदपुर सड़क के किनारे अपनी बाइक से उतरता है। जब बाइक से उतरता है तो शीला पूछती है कि बाइक से क्यों उतर गए, तो बताता है कि मुझे बाथरूम लगी है और बाथरूम करने के लिए चला जाता है। तभी जो उसका दोस्त रहता है, दुर्गेश का दोस्त अवधेश, वो देखता है कि उसको मौका मिल गया है। इसके बाद वो अपना जेब से तमांचा निकालता है और तमांचा निकालने के बाद शीला के सिर पे सटा देता है और गोली चला देता है। जब गोली चलाता है तो शीला की मुख से बहुत ही तेज चीख निकल जाती है। इसके बाद उसके सिर में गोली मारने के बाद उसके मुंह में भी एक गोली दाग देता है, जिसकी वजह से उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। और जब मौके पर मौत हो जाती है उस समय उसका जो बच्चा होता है उसी की गोद में रहता है और इसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं। जब दोनों फरार हो जाते हैं तो ये लोग पाकिस्तान जाने की नेपाल जाने की सोच रहे होते हैं। तब तक जो पुलिस होती है इन लोगों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद दोनों को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद दोनों को जिला न्यायालय में पेश किया जाता है और जिला न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और आज ये दोनों लोग अपनी की सज़ा को भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।